दोस्तों ये रहा मेरा एनटीपीसी 2019 मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कितना मैंने सही बनाया था, फिर भी रिजल्ट नहीं आया मेरा। ये 13/6/2022 को मेरा एग्जाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग जो जयपुर में लेवल 2 का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है। ये मेरा पहला क्वेश्चन ही सही हो गया था, ये हल्दिया से जोड़ता है, ये मेरे को याद था, ये सही हो गया मेरा क्वेश्चन। सेकेंड नंबर देखिए क्या क्वेश्चन आया था, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। जी हाँ, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये मेरा क्वेश्चन गलती हो गया, ये मध्य प्रदेश का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शब्द यूनिवर्सल में ऐसे कितने अक्षर युग में मौजूद है जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। ये सही है मेरा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा जो है लगाया जाता है, तो ये मेरा संसद सही है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है ना राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए लगाया जा सकता है। ये पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि करना था। ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है जो मैंने नहीं लगाया है। ये 6 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, ये 540 पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सर सिंपल क्वेश्चन है, सही बराबर पीआरटी 2200 पे लगा देंगे। ये 7वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया। ये मौलिक अधिकारों से हटाया गया तो 44वां संविधान संशोधन 1978, ये सही हो गया था मेरा। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, 10 सेमी त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है लेकिन मेरे से मिस्टेक हो गया, ये परिमाप बोल रहा था वृत्त का 1/4, मैंने गलत बना डाला। 9 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग है, नोएडा को STNIF लिखता है तो गोवा को ATF लिखता है तो उसी को भाषा में इतना को क्या लिखेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पेंसिल पेन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ पेंसिल पेन है, कोई पेन शार्पनर नहीं है, सभी शार्पनिंग स्टेपलर है, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने एक लगा दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये बृहद क्षरण कहलाती है, बृहद क्षरण। ये मेरा सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सरल करिए, ये कैलकुलेशन है, ये सरल हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का दिया हुआ है, 7 मित्र हर्षित, इशिका, जैस्मिन, कपिल, रेशमा, मोहित और नीलेश एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हर्षित मोहित के दाईं और दूसरे स्थान पर और कपिल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठे थे। इशिका और जैस्मिन कपिल के ठीक बगल में बैठे हैं। नीलेश इशिका के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हर्षिता के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, ये रेशमा है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और प्रतिशत लाभ 28% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बन जाएगा परसेंटेज का हल्का मेथड। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाज्य हो सके। ये भी है। भारतीय शास्त्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है, तो ये मैंने गलत मार दिया था, ये मेवात दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, ग्वालियर लगा दिया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई कि 9 बजे इसके घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करते हैं। यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 6 बजे इसके मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो ये पूर्व की ओर इंगित करेगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए आंसर 1 दिया हुआ है, मैंने 4 गलत लगा दिया, मेरे से गलत हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये तो सब कोई जानता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का जो मैंने नहीं बनाया, ए एक कार्य को 66.2/3% भाग को 8 दिनों में कर सकता है, बी ए से 40% कम कार्य कुशल है, दोनों 5 दिन तक कार्य साथ करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं, सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये मैंने नहीं बनाया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 सितंबर 2021 को 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो नागालैंड कोहिमा, आंसर है 4 नंबर, मैंने 3 नंबर लगा दिया, गलत हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताया जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, तो पेंजिया, मैंने 33 से मार दिया, 2 नंबर ये भी गलत हो गया। ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सर्कस 2 अलग अलग शो, एक शेर वाला और दूसरा हाथी वाला चलाता है, हाथी वाला शो 80 मिनट तक चलता है और शेर वाला शो 120 मिनट तक चलता है, दोनों 6 PM में शुरू होते हैं, दोनों शो पुनः एक साथ कितने बजे शुरू होंगे, तो ये 10 बजे शुरू होंगे, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, 1940 में, ये सही हो गया। 25 देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से, 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए छपरी कछारी जमाव से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये प्लेसर निक्षेप कहते हैं, मैंने 3 नंबर लगाया, गलत हो गया। 27 नंबर ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू और आर एक पंक्ति में उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में एक के पीछे एक इस प्रकार खड़े हैं कि सबसे छोटा व्यक्ति सबसे आगे की ओर, सबसे लंबा व्यक्ति सबसे पीछे की ओर, आर ना तो पंक्ति में पहला और ना ही सबसे लंबा व्यक्ति है, पी आर से पीछे नहीं खड़ा है, उनमें से सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो ये पी है।
ऑप्शन नंबर 2 माउंट फूजी, जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की है ज्वालामुखी चोटी। ये मैंने नहीं लगाया था। 29 नंबर क्वेश्चन ये मैथ का दिया हुआ है। यदि n मानो x1 x2 डॉट डॉट कर xn में से प्रत्येक में से 12 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्याओं का योगफल 92 प्राप्त होता है। यदि उन n मानों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो संख्याओं का योगफल 208 प्राप्त होता है। दिए गए इन मानों का माध्य कितना होगा? तो ये 15.2 ये मेरे से नहीं बना है। ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। ये कैलकुलेशन का है, ये सॉल्व हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें और क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये नहीं लगाया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैन्य नर्सिंग सेवा के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया था? तो ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन था। 34 नंबर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2 का प्रश्न पढ़ लेते हैं। धीरज का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो कथन नंबर 1 है, वर्तमान में धीरज की आयु उसकी माँ पार्वती से 35 वर्ष कम है। धीरज के भाई साहब, जिसका जन्म 1998 में हुआ था, की आयु उनकी माँ पार्वती से 45 वर्ष कम है। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा। ये रीजनिंग का सही हो गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का दिया हुआ है, बीच मध्याह्न उपाधि ज्ञात करना है, तो ये भी सही हो गया था। 36 नंबर, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं इतना है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर से निकालना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का, सी के की माँ है, के एच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है, सी का पी से क्या संबंध है? ये रीजनिंग का है, रिलेशनशिप वाला, ये आसान है, बन जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ये बन जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन ये कैलकुलेशन, ये भी बन जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन ये मैथ का, ईवान अपने आवास से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर चला, फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर गया। ईवान अपने आवास से कितने दूर गया? ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये सिंपल बन जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग का दिया हुआ है, ये सही हो गया था। 42 नंबर देखिए, ये रीजनिंग का दिया हुआ है कि एल सी एफ एन एल सी वाई सी एस नेक्स्ट क्या होगा, ऐसे सी पी क्यू का नेक्स्ट क्या होगा? तो ये भी सही हो गया, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, स्वीति अपनी कक्षा में शीर्ष से इतना नीचे और नीचे से 46 है, और कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ये दोनों को जोड़कर एक हटा देंगे तो आ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को किस रूप में जाना जाता है? तो उत्पादन के घटक के रूप में जाना जाता है। ये मैंने बिक्री करके घटक लगा दिया, गलत। 45 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग क्या आता है? 8 छात्र ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एच ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, बी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के ठीक बगल में बैठा है, डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी हाँ, ये 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 46 है, शंकर देव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया, मैंने संस्कृत, तुम्हारा गलत हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया था? जी हाँ, ये तमिलनाडु ने मनाया था। करंट का क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, सभी प्रक्रिया जानवर है, कुछ जानवर मांसाहारी हैं, तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, मैंने सही लगाया। ये बात दिखा रीजनिंग कैसे बनता है। सभी बकरियां जानवर है, तो सभी बकरियां जानवर है, कुछ जानवर मांसाहारी हैं, कुछ जानवर मांसाहारी हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष किया, सभी बकरियां मांसाहारी हैं, सभी बकरियां मांसाहारी हैं, तो नहीं, ये गलत हो गया। कुछ जानवर बकरियां हैं, कुछ जानवर बकरियां हैं, तो ये सही हो गया, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर सॉरी 2 नंबर निष्कर्ष सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली, ये सही हो गया, करंट का क्वेश्चन था। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2,50,000 की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ये सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ये तिमाही कर रहा है, तो उसमें दर में 1/3 से तिमाही 1/4 से भाग करेंगे, और ये साल में जो है ना 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमा वर्षियम नाटक में वर्णित है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही है, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। 50 नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% बड़ी है। यदि ए में 20% की कमी की जाती है और बी में 38% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सिंपल सा क्वेश्चन परसेंटेज का दिया हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन दिया हुआ है, जो कि बन जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किया था, ये 1 नंबर सही हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो ए और सी में
ए में ऑप्शन में दिया हुआ है स्पिरुलिना और सी में क्लोरेला। ये मेरा गलत हो गया, बी और सी मैंने लगा दिया। 56 नंबर, ये दिया क्वेश्चन देखिए, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। एक फिल्म स्कूल में 8 निर्देशक हैं जो वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र प्रमुख करके बैठे हुए हैं। इसे सजाना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। अवन के बाईं ओर गिनने पर अवन और प्रभु के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ शून्य, मैंने शून्य लगा दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन ये कैलकुलेशन है, ये पता नहीं कैसे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का दिया हुआ है। एफ आर ए के को 35 लिखा जाता है, एम ए एल के को 45 लिखा जाता है, तो उसी को भाषा में टी आर आई एम को कितना लिखा जाता है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ये बिहार का था, 1 नंबर सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, 38% चीनी वाले 1 विलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाए ताकि प्राप्त विलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। हल्का क्वेश्चन था, ये बन गया है। 62 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस 1/4 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो ये थीटा का मान ज्ञात कीजिए। निकालने के लिए ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री का मान रख के इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 63 नंबर, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये पूछ रहा है। नहीं है तो ये बोकारो स्टील के लिए है, भिलाई जमशेदपुर स्टील के लिए, सूरत जो है स्टील के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है, निम्नलिखित में से 3 में से एक संबंधित नहीं है, उसे चुनना है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, एक निश्चित कोड भाषा में से एक ब्यूटीफुल को मैट मग बीट लिखा जाता है और ब्यूटीफुल एंड वाटर को बीट कैप लैंड लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ब्यूटीफुल को इस प्रकार लिखा जाता है। जहाँ ये क्वेश्चन रीजनिंग का ये कॉमन चुनना रहता है, कॉमन जो आता है वो आंसर हो जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अन्य भवन से स्वतंत्र दीवारों और छत वाला ऐसा भवन जिसमें एक ही भूखंड में सभी और खुली जगह होती है उसे क्या कहते हैं, पृथक भवन उसे कहते हैं, ये मैंने सही लगा दिया। 67 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का दिया हुआ है, स्टेम को भी एक्स एच क्यू लिखा जाता है, तो रूट को इतना लिखा जाता है, तो उसी को भाषा में सीट को क्या लिखा जाएगा, तो ये इसी में से चुना था। इसको भी यहाँ पे किए हुए, तो इसको भी यहाँ पे कर देंगे। वैसे ही ई को एच लिखे हुए है, ई को एच लिख देंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। 68 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ का दिया हुआ 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं इतना मीटर गहराई तक खोदा गया, इनमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर एक समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बनाया जाता है। तटबंध की चौड़ाई कितनी है, ये बेलन का आयतन निकल कर हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन निकल जाएगा। रिंग ये मैंने नहीं लगाया, उस समय टाइम नहीं रहता है ऑनलाइन में। ये 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहते हैं, सामान्यतः जो है उसकी तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है, ये 4 नंबर मैंने लगाया 2 और 3, ये 7.5 से भी ज़्यादा होती है। ये 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इतना डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी, तो ये 3 नंबर ऑप्शन 30 है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 केजी वेल्टर वेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता, तो ये लवलीना बोरगोहेन, ये करंट का क्वेश्चन है, मैंने गलत लगा दिया। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरामिक और यूनानी भाषा में थे, ये मैंने पाली लगा दिया। ये अशोक का ये 4 नंबर प्राकृतिक में था। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये अरावली है, माउंट आबू राजस्थान में है, ये सतपुड़ा मैंने गलत लगा दिया। 74 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग का दिया हुआ है, ग्राहक कथन पहले पढ़ लेते हैं, ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, तो धारणाएं पढ़ने लग्जरी कारों की बिक्री काफी हद तक बढ़ जाएगी, ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा, तो ये ना तो दो और ना ही एक ऑप्शन कथन धारणाएं सही थी, तो मैंने 4 नंबर लगाया, सही हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन ये कैलकुलेशन का है, ये बन जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग कितना डिग्री फारेनहाइट के बराबर, ये सिंपल क्वेश्चन है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है, तो ये 56 किलो वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है, ये करंट का क्वेश्चन था। 78 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना था, तो ये आंध्र प्रदेश से, ये सबको जानता है। 79 नंबर क्वेश्चन, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे 2 लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में, ये टाइम नहीं था इस कारण छोड़ दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 8। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर व्यापारी को 12% की हानि होती है, यदि वह इसे इतना रुपये में बेचता है तो उसको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मैंने महाराष्ट्र लगा दिया। 82 नंबर, निम्न विकल्पों में दी गई कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित करके आप देख सकते हैं, या 12 को डिवाइड कर दीजिए 3 और 4 में, और 3 से डिवाइड करने के लिए सबको जोड़कर जो 3 से विभाज्य हो जाएगा उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, उनका महत्तम समापन कितना है, तीन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये सिंपल है, बन जाएगा।
84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ में हुआ था? तो IIT हैदराबाद में हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का दिया हुआ है, समूह में चिन्ह बदल के इसको बनाना है तो ये सिंपल बन जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, CPU द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? तो मेमोरी एक्सेस टाइम, ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1969 में पारित हुआ था। 88 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का दिया हुआ है, ये सिंपल सा बन जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था? भारत। 2020 में भारत था, मैंने चीन लगा दिया 2 नंबर ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण जिससे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर रीजनिंग दिया हुआ है, 7 दोस्त एक ही इमारत में 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ये पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये 92 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑप्शन करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Y दबाइएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन मैंने गलत हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल किया था। 94 नंबर क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन इतना सेंटीमीटर की दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाईं से 9वें अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आसान बन जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बता, ये आसान सा मैथ का सवाल है, ये सबको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे और जो बीच में आएगा वो माध्यिका हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है यदि इसके विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये गलत हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन मैंने लगा दिया। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो ये ऑप्शन नंबर 15 सेकंड, ये सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कल्पित माध्य ए बराबर इतना, D1 इतना, X1 इतना, F1 इतना, तो X1 की बारंबारता इतना दिया हुआ है, तो X1 के सभी मानों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये 10th का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नहीं बना था। ये 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का बना हुआ है, ये भी टाइम नहीं होने के कारण ये नहीं बना। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली में मोजा ऑटोड्रोम नेशनल पार्क पर आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता था? ये डेनियल रिकियार्डो, ये करंट का क्वेश्चन है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह सम्मुख दिशा से इतना किलोमीटर की चाल से आ रही इतना मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? ये मैथ का रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, ये आसान सा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 48 मीटर दिया हुआ है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इतना रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगी? तो ये मैंने नहीं बनाया। 104 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का दिया हुआ है, यह आसान से बन जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट बाबर केवल कितने वर्षों की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा था? तो ये 12 वर्ष था, मैंने 11 वर्ष लगा दिया। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति कहता है कि किसी महीने का 26वां दिन शुक्रवार हो तो उसी महीने का 5वां दिन इनमें से कौन सा दिन होगा? ये 4 नंबर शुक्रवार ही होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 107 नंबर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं? 4 नंबर ऑप्शन मैथ का बन जाएगा। 109 नंबर, ये रीजनिंग का दिया हुआ, 6 विद्यार्थी P, K, M, T, N और G एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। K और T G के ठीक बगल में बैठे हैं, P किसी एक सिरे पर बैठा है और M दाईं और चौथे स्थान पर है। M के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो ये रीजनिंग का बन जाएगा क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का, ये संख्या को चेंज करना है और ये प्लस माइनस को भी चेंज करके देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा। ये मैंने नहीं लगाया, टाइम नहीं होने के कारण। 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन लगाना रहता है, बहुत फास्ट, वहाँ पे समय बहुत जल्दी जल्दी निकलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111 दिया हुआ था, ऋग्वेद में 1028 स्रोत जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये मंडल, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ होता है? तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, वस्तु या सेवा पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण होता है। 113 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का दिया हुआ है, ये भी नहीं लगा था। 114 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता था। ये अर्जेंटीना, ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय नहीं लगा था। वर्ष कितना ईस्वी में NIP नई औद्योगिक नीति में संशोधित के माध्यम से उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था? ये 1991 में औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति 1991 याद करना है। 116 नंबर क्वेश्चन, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, इनमें से कौन संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करें? ये मिलान करना था, ये ऑप्शन मैंने नहीं लगाया है। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए,
TANWA 1980 के दशक के अंत में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों और जैविक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई परियोजना थी। तनवा का पूरा नाम क्या है? ये फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ये तमिलनाडु, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, ये सिंपल सा क्वेश्चन ये बन जाएगा, लेकिन वो टाइम नहीं हुआ, टाइम जल्दी से नहीं लग पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर, ये रीजनिंग का दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। ये दिए हुए निम्नलिखित ग्राफ अपने कार्यस्थल तक पहुंचने हेतु परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन भाई क्या पूछ रहा था? कार्यस्थल पर पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बस से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक था? तो 3 नंबर ऑप्शन 57 नंबर सही है। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन मेरा। हाँ तो दोस्तों, ये रहा मेरा एनटीपीसी मेंस का लेवल 2 का क्वेश्चन। कैसा लगा आपको? लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दूसरे क्वेश्चंस के लिए कमेंट में जरूर लिखें।